गुड मॉर्निंग क्लास 5। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल। टुडे वी आर रीडिंग चैप्टर नंबर 6, बोन जॉइंट्स एंड मसल्स। ठीक है, बोन्स मतलब हड्डियाँ, जॉइंट्स मतलब वे जोड़ जहाँ पे दो हड्डियाँ या दो से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में आकर मिलती है, और मसल्स मतलब हमारी मांसपेशियाँ। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं आपके चैप्टर को। अब हम रीडिंग करते हैं आपके चैप्टर की। चैप्टर नंबर 6 के जो फर्स्ट पेज है, इसकी रीडिंग हम ऑनलाइन क्लास में भी कर चुके थे, बट फिर भी इसके हम दोबारा से यहाँ पे और यूट्यूब पर दोबारा से इसकी रीडिंग कर लेते हैं। पढ़ते हैं। यू हैव लर्न अबाउट वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी इन योर अर्लियर क्लास। देखो, तुमने पिछली क्लास में अपनी बॉडी पार्ट्स के बहुत सारे हिस्सों के बारे में पहले से पढ़ा है, जैसे कि हेड, सर आपका, हैंड्स हाथ, लेग्स पैर आपके, आइज़ आँखें, नोज़ नाक, एटसेट्रा मतलब आदि। Now let us learn about some organs which cannot be seen from outside। अब हम उन ऑर्गन्स के बारे में, अपने जो ह्यूमंस के अंदर होते हैं ना, जो ह्यूमंस के बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑर्गन्स। ठीक है, तो अब हम उन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे शरीर से दिखाई नहीं देते हमको। हम उनको वे बाहर हमारे शरीर के दिखाई नहीं देते, जैसे कि बोन्स हुई, मसल्स हुई, ब्रेन हुआ, और हाथ के अंदर का हिस्सा हुआ, इनसाइड ऑफ है ना आई, एटसेट्रा। नेक्स्ट पैरा। ह्यूमन स्केलेटन इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स विच प्रोटेक्ट ऑल आवर इंटरनल ऑर्गन्स। जो ह्यूमन का स्केलेटन होता है ना, मतलब स्केलेटन बोलते हैं हड्डियों का ढांचा। तो जो ह्यूमंस का स्केलेटन होता है वो हमारे जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स मतलब अंदर वाले हिस्से शरीर के, उनकी रक्षा करता है। ठीक है। एन अडल्ट ह्यूमन हैज़ 206 बोन ऑफ डिफरेंट शेप्स। देखो, एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है, एक जो स्वस्थ मनुष्य और एक बड़ा आदमी जो होता है, मतलब 24-25 साल का जो आदमी होता है, उसके पास 206 हड्डियाँ हो जाती है। ठीक है, जो अलग अलग शेप की होती है, साइज की होती है, और अलग अलग काम करती है, एंड डिफरेंट फंक्शंस। फुल स्टॉप। फिर आगे बढ़ते हैं। सम आर लॉन्ग बोन्स। कुछ उनमें जो बोन्स होती है वो लंबी होती है, बड़ी होती है। सम्स आर शॉर्ट, कुछ छोटी होती है। सम फ्लैट, कुछ फ्लैट होती है, समतल होती है। एंड सम इरेगुलर, और कुछ अलग शेप की होती है, रेगुलर शेप की नहीं होती, उनकी शेप थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है। ठीक है। एवरी बोन इज जॉइंट टू अनदर बोन एटलीस्ट बाय वन जॉइंट। देखो, हर बोन जो है ना हमारी, वो आपस में जुड़ी हुई है किसी दूसरी बोन से कम एक जॉइंट से। ओके। द ऑर्डर स्ट्रक्चर ऑफ ऑल दिस बोन्स टुगेदर, जो इन सभी बोन को जॉइंट करके मिला के जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है ना, उसको हम बोलते हैं स्केलेटन, मतलब हड्डियों का ढांचा। लेट अस स्टडी द स्केलेटन इन डिटेल। चलो हम स्केलेटन को डिटेल्स में पढ़ते हैं। द स्कल मतलब खोपड़ी। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए ब्रेन बॉक्स। इसको ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं, एज इट प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन, क्योंकि ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। द फ्रंट पेयर ऑफ आवर हेड इज, देखो, दो फ्रंट पेयर ऑफ आवर हेड इज, जो हमारे सर का आगे का हिस्सा होता है ना, इज मेड अप ऑफ 12 फेशियल बोन्स। वो 14 फेशियल बोन से मिलके बना होता है। एंड अपर पार्ट इज मेड ऑफ, और जो ऊपर का हिस्सा होता है वो 8 समतल फ्लैट बोन से मिलकर बना होता है। ऑल दीज बोन्स आर इंटरलॉक टाइटली विद वन अनदर। ये सभी बोन्स आपस में ना इंटरलॉक्ड होती है, एक दूसरे से आपस में कनेक्ट होती है, टाइटली, बहुत ज़्यादा टाइटली कनेक्ट होती है। एंड अनदर मेक्स द जॉइंट्स इमूवेबल, और इतनी ज़्यादा टाइट होती है कि इनके जॉइंट इतने ज़्यादा टाइट होते हैं कि इमूवेबल होती है, कहीं भी मूव नहीं कर सकती। ठीक है, चल फिर नहीं सकती, कि हिल जाती है, हिल जाना बुल जाना नहीं, ये सब इतनी टाइट हो जाती है कि एक जैसी लगने लगती है कि ये पूरी हड्डी एक ही है, ये पूरी खोपड़ी एक ही है। ठीक है। द ओनली बोन दैट कैन मूव इन आवर हेड, वो अकेली हड्डी जो हमारे मुंह सर पे होके मूव करती है, वो होती है लोअर जो, मतलब हमारे खोपड़ी का नीचे वाला हिस्सा। लोअर जो मतलब, देखो ये लोअर जो लिखा हुआ है, लोअर जो, और ये बना हुआ है खोपड़ी का नीचे वाला हिस्सा। ठीक है। क्यों हिलती है ये लोअर जो? विच इनेबल्स टू अस टू टॉक एंड ईट, क्योंकि लोअर जो से हम, ताकि हम बात कर सकें और खाना खा सकें। ठीक है, खाने के लिए इसलिए हिलती है। अदरवाइज हमारी पूरे जो स्कल होता है उसमें सारी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, और वो इनमूवेबल होती है।
द बैकबोन और वर्टिकल कॉलम और स्पाइन। द बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी जो होती है, ठीक है, वो स्पाइन, इसको स्पाइन ही बोलते हैं। द स्पाइन इज अटैच टू द हेड एंड मेड अप ऑफ 33 स्मॉल इरेगुलर बोन्स। जो स्पाइन होती है ना वो सर से कनेक्ट होती है और 33 छोटी छोटी इरेगुलर, जो इनकी शेप ना अलग अलग होती है, इरेगुलर बोन से मिलके बनी होती है, विच आर फ्यूज, जो कि आपस में फ्यूज हुई होती हुई है। सो वी काउंट दैम एज 26, क्योंकि आपस में पूरी तरीके से जुड़ी हुई होती है इसलिए हम इनको सही से काउंट नहीं कर पाते। तो ये 33 ना काउंट होकर हमसे 26 काउंट होती है। ईच बोन इज नोन एज वर्टेब्रा। जो हर एक बोन होती है ना, जो 33 बोन है, इनकी हर एक बोन को हम बोलते हैं वर्टेब्रा, ठीक है, वर्टेब्रा। और इस पूरे को हम इसलिए बोल देते हैं वर्टेब्रल कॉलम। हैविंग अ होल इन द सेंटर टू लेट द स्पाइन कॉर्ड पास थ्रू। हमारे सेंटर में ना एक होल होता है कमर पे पीछे, जो जहाँ से स्पाइन कॉर्ड पास हो सकती है, ठीक है। और जो पहली वर्टेब्रा होती है, मतलब जो हमारी पहली बोन्स होती है ना स्पाइन के अंदर, द फर्स्ट वर्टेब्रा इज एटलस, उसको हम बोलते हैं एटलस। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, रिब केज। रिब केज, इट इज़ मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ थिन फ्लैट इरेगुलर एंड कर्व बोन। ये जो होती है ये 12 पेयर्स से बनी होती है, मिलके 12 हड्डियों के पेयर से मिली होती है, बनी होती है, जो कि पतले होते हैं, थिन होते हैं, ठीक है, फ्लैट होते हैं, समतल होते हैं, और इरेगुलर अलग अलग शेप की होती है, और कर्व होती है आपस, मतलब थोड़ी सी कर्व शेप में होती है, यू की शेप में होती है। विच आर अटैच एट द बैक ऑफ द वर्टिकल कॉलम, जो कि वर्टिकल कॉलम होता है ना हमारा, जो स्पाइन होती है उससे पीछे से लगा होता है। एंड इन फ्रंट ऑफ द ब्रेस्ट बोन, और हमारी जो ब्रेस्ट बोन मतलब हमारी जो छाती की हड्डियाँ होती है ना उससे आगे जुड़ा होता है। रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड लंग्स। रिब केज जो होता है हमारा, वो हमारे हार्ट्स को, दिल को, और लंग्स को, फेफड़ों को बचाता है, रक्षा करता है उसकी। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ब्रीदिंग, और ये हमें सांस लेने में भी मदद करता है, ठीक है, ये हमारी सांस लेने में भी मदद करता है। अब आगे बढ़ते हैं, द लिम्स। द लिम्स, आर्म्स एंड लेग्स आर नोन एज लिम्स। जो हमारे आर्म और लेग्स होते हैं ना, मतलब हमारे हाथ पैर, इनको हम बोलते हैं लिम्स, ठीक है। इनको अलग अलग नहीं, हाथ पैर नहीं बोलते, जब हम इनको स्केलेटन में पढ़ते हैं तो हम इनको लिम्स बोलते हैं। बोन्स ऑफ द आर्म्स आर अटैच टू द शोल्डर। जो हाथ की हड्डियाँ होती है ना वो तो अटैच होती है हमारे कंधों से। एंड बोन्स ऑफ द लेग्स आर अटैच टू द हिप, और जो हमारी पैर की हड्डियाँ होती है वो हमारे हिप से अटैच होती है। ईच लिम हैज़ 30 बोन। हर एक लिम के पास 30 बोन्स होती है, चाहे वो हाथ हो चाहे पैर हो। देयर फॉर द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द लिम्स इज 120। तो जो टोटल बोन्स होती है ना लिम्स के अंदर वो कितनी हो गई, क्योंकि हमारे पास 2 हाथ 2 पैर है, तो 3 4 = 12, तो 120 हो गई। तो टोटल लिम्स में जो हड्डियाँ होती है वो होती है 120। द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज फीमर। जो हमारी सबसे बड़ी हड्डी है ना उसका नाम है फीमर। क्या है उसका नाम? फीमर। द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज फीमर। वो हमारी थाई में होती है, पैरों में, मतलब है ना, विच इज़ इन द लेग, जो कि पैरों में है। देयर आर 3 स्मॉल बोन इन द ईयर। हमारे 3 छोटी छोटी हड्डियाँ होती है कान में, जो सबसे छोटी होती है, विच इज़ द आउट ऑफ विच द स्मॉलेस्ट इज स्टेप्स, ठीक है। उनमें जो सबसे छोटी होती है उसको क्या बोलते हैं? स्टेप्स, STAPS, स्टेप्स, ओके, वो सबसे छोटी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारे पूरे उसमें लिम्स में उसको बोलते हैं फीमर, और जो सबसे छोटी होती है पूरे उसमें बॉडी में उसको बोलते हैं स्टेप्स, ओके। फीमर इज लॉन्गेस्ट, स्टेप इज स्मॉलेस्ट। फीमर कहाँ होती है? थाई में, लेग्स में, और स्टेप्स कहाँ होती है? ईयर में, ओके। अब आते हैं हमारे टाइप ऑफ जॉइंट। देखो जॉइंट्स के जो टाइप होते हैं, जॉइंट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो इमूवेबल जो फिक्स होते हैं, और दूसरा मूवेबल जो फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। इमूवेबल जो होते हैं वो कौन से होता है? इसका एग्जांपल है जैसे फेशियल बोन, जैसे 14 हड्डियाँ होती है ना हमारे मुंह के सर में सामने की तरफ, वो वाले बोन्स, ठीक है, या फिर ब्रेन बॉक्स। और मूवेबल कौन कौन सी होती है? मूवेबल 4 तरह की होती है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट और पाइवट जॉइंट, ठीक है। अब हमको मूवेबल जॉइंट्स ही पढ़ने हैं। तो मूवेबल जॉइंट्स कौन कौन से हैं? बॉल एंड सॉकेट, हिंज, ग्लाइडिंग और पाइवट, सब जॉइंट्स पढ़ते हैं। अ पॉइंट एट विच 2 और 3 बोन्स मीट इज नोन एज जॉइंट। देखो वो पॉइंट जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स आके मिल जाती है ना उसको जॉइंट्स बोलते हैं। जॉइंट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे हमने भी बोला, पता है ना, 2 तरह के होते हैं, मूवेबल, इमूवेबल। इमूवेबल 4 तरह के होते हैं। फिर देयर आर फिक्स जॉइंट और मूवेबल जॉइंट, ठीक है।
फिक्स जॉइंट आर सीन इन द फेस एंड स्कल, जो फिक्स जॉइंट होते हैं वो बस फेस और स्कल में होते हैं। मूवेबल जॉइंट्स आर 4 टाइप, जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, जैसे हमने अभी पढ़े थे। दे आर नंबर 1 बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कौन से होते हैं? शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस जॉइंट, जो हमारे कंधे का जॉइंट है और जो हमारा हिप का जॉइंट है ना, वो इसके एग्जाम्पल है। वी कैन मूव आवर हैंड्स एंड लेग्स इन ऑल डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होता है ना, उसमें जो हमारे जो इस जॉइंट में जो हड्डियाँ जुड़ी होती है उसको हम हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो शोल्डर में और हिप में ये दोनों हमारे लिम्स को जोड़ के रखते हैं, मतलब हाथ या पैर को। तो हम अपने हाथ पैर को चारों ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इसलिए इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरह का होता है, बोल सकते हैं, एक शोल्डर जॉइंट, एक हिप जॉइंट। शोल्डर जॉइंट कौन सा होगा? जिसमें शोल्डर जॉइंट कौन सा होगा? जो शोल्डर जॉइंट होगा जो कि शोल्डर से कनेक्टेड होगा, ठीक है, जिसमें हाथ के लिम्स जुड़े होंगे, हैंड्स लिम्स जुड़े होंगे और हम अपने हैंड्स को फ्रीली मूव कर लें। हिप जॉइंट कौन सा होगा? हिप जॉइंट वो होगा जिसमें जब द बॉल ऑफ द फीमर बोन इज फिटेड इन द सॉकेट ऑफ द हिप बोन, तो जो हमारी फीमर होती है वो हमारे जो हिप बोन है उससे जाके जुड़ी होती है, तो ताकि हम अपने पैर को सब डायरेक्शन में मूव कर सके, इसलिए, ठीक है। तो ये हिप जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जांपल है। सेकंड वन इज हिंज जॉइंट। नी एंड एल्बो जॉइंट्स आर हिंज जॉइंट्स, जो हमारे घुटने के जॉइंट्स होते हैं और जो हमारे कोहनी के जॉइंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं हिंज जॉइंट्स। देखो, द जॉइंट्स हेल्प अस फोल्ड आवर हैंड्स एंड लेग्स इन वन डायरेक्शन। ये वाले जो जॉइंट्स होते हैं ना, इसमें सिर्फ हम एक तरफ ही अपने हाथ को मोड़ सकते हैं। आप अपनी कोहनी पीछे की तरफ मोड़ने की कोशिश करोगे तो वो नहीं मुड़ेगी, अपने पैर को मोड़ने की कोशिश करोगे तो आगे की तरफ वो नहीं मुड़ेगा। तो ये वाले जॉइंट जो होते हैं इनमें अपने हाथ या अपनी जो जॉइंट में अपनी बोन्स को आप एक ही डायरेक्शन में मूव करा सकते हो। तो ये इसका एग्जांपल क्या हुए? नी एंड एल्बो, क्योंकि जब नी है हमारा वो पीछे की तरफ मूव होता है और जो एल्बो है हमारा वो आगे की तरफ मूव होता है, बस, ठीक है। उसके बाद आता है पाइवेट जॉइंट। पाइवेट जॉइंट क्या होता है? स्कल मूव्स ऑन द टॉप ऑफ द फर्स्ट वर्टेब्रा विच इज नोन एज एटलस। जो स्कल्स होता है ना वो मूव कर सकता है जो हमारी फर्स्ट वर्टेब्रा है उसके ऊपर से, उसको बोलते हैं, फर्स्ट वर्टेब्रा को हम क्या बोलते हैं? वर्टेब्रा को हमने शुरू में ही पढ़ा था एटलस, ठीक है। द जॉइंट इज नोन एज पाइवेट जॉइंट। यहाँ पे इस जॉइंट को हम बोलते हैं पाइवेट जॉइंट। मतलब एटलस के और स्कल के बीच में जो जॉइंट होता है ना, जो फर्स्ट वर्टेब्रा मतलब एटलस और जो स्कल है उसके बीच में जो जॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पाइवेट जॉइंट। द जॉइंट हेल्प अस टू मूव आवर हेड इन ऑल डायरेक्शन। यह जॉइंट हमें ना अपने सर को सभी डायरेक्शन में मूव करने के लिए हेल्प करता है, लाइक फॉरवर्ड एंड साइडवेज, मतलब आगे बराबर में दोनों तरफ, एंड डाउनवर्ड एक्सेप्ट बैकवर्ड, और नीचे ऊपर हर जगह मूव कर सकते हैं अपने हैंड को, सिर्फ एक जगह छोड़ के, पीछे की तरफ छोड़ के, ठीक है। नंबर 4 इज ग्लाइडिंग जॉइंट। अ ग्लाइडिंग जॉइंट्स अलाउ स्मूथ एंड ईजी मूवमेंट। जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है ना वो हमें एक ईजी और स्मूथ मूवमेंट देता है, मतलब इससे हम बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। वी कैन टर्न आवर रिस्ट एट एंकल बैंड और बैक इजली ड्यू टू दिस पॉइंट। इसी जॉइंट की वजह से ना हम अपनी रिस्ट को गोल गोल घुमा सकते हैं, एंकल को घुमा सकते हैं, ठीक है, और अपनी बैक को बैंड कर सकते हैं। तो एंकल रिस्ट जॉइंट्स आर बिटवीन वर्टिबल बोन्स, ठीक है। तो ये क्या हुई? ये जब सब हुए किसके एग्जाम्पल? ग्लाइडिंग जॉइंट्स के, रिस्ट का, अपने एंकल का, ठीक है। तो ये सब को हम बहुत आसानी से स्मूथली हिला सकते हैं। द टिश्यू दैट जॉइन मसल्स टू बोन इज नोन एज टेंडन। देखो, वो टिश्यू जो मसल्स को बोन से जोड़ता है उसको बोलते हैं हम टेंडन। इट्स अ इम्पोर्टेंट वन, ठीक है। तो इस पे ध्यान से इस पे टिक लगा लो। द टिश्यू दैट जॉइन मसल टू बोन इज नोन एज टेंडन, उनको हम टेंडन बोलते हैं। वे टिश्यू जो मसल से हड्डियों से, मसल और हड्डियों में मसल को हड्डियों से जोड़ते हैं उनको बोलते हैं हम टेंडन। और दैट टिश्यू दैट जॉइंस बोन टू बोन, वो टिश्यू जो बोन से बोन को जोड़ता है, मतलब हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, उसको बोलते हैं हम लिगामेंट, ओके। अगर मसल से हड्डी जुड़ रही है तो उसको बोलेंगे टेंडन, लेकिन अगर हड्डी से हड्डी जुड़ेगी तो उसको बोलेंगे लिगामेंट, ओके। अब लास्ट पेज पे आ गए हम, उसको पढ़ते हैं। यूज ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन का क्या क्या यूज़ है, ओके। इट प्रोटेक्ट्स ऑल द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स। ये हमारे जितने भी मुलायम मुलायम अंदर के अंग है ना उन सबको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जैसे हार्ट हुआ, लंग्स हुआ, इन सबको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स हेल्प इन मेकिंग ब्लड सेल। जो हमारी लंबी हड्डी होती है, जैसे लीमर हुई, तो उसमें क्या करता है? बोन मैरो होता है, वो हमारे ब्लड सेल बनाने में हेल्प करता है, हमारे वो ब्लड सेल बनाता है।
इट हेल्प अस टू वॉक, ये हमें चलने में हेल्प करता है, इसकी वजह से, स्केलेटन की वजह से ही हम चल पाते हैं। इट गिव्स अ सपोर्ट स्ट्रेंथ एंड शेप टू अवर बॉडी, ये हमें सपोर्ट करता है। हाँ, सपोर्ट मतलब कि हम बिना किसी सपोर्ट के चल पाए, ये वाली स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है, और हमारी बॉडी को एक शेप देता है। इट इज़ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, जो हमारा स्केलेटन होता है ना, वो कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलके बना होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं कि इट्स इज अ स्टोर हाउस, मतलब यहाँ पे ना कैल्शियम और फॉस्फोरस इकट्ठा हुआ है। आवर नोज टिप एंड ईयर्स आर मेड ऑफ स्पेशल टिश्यू, हमारे जो नाक है ना, नाक के अंदर और हमारे जो कान है वो एक स्पेशल टिश्यू से मिलके बने होते हैं, जिसे बोलते हैं कार्टिलेज। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट 1 2, जो हमारे नाक और कान है वो कौन से टिश्यू से मिलके बने होते हैं? कार्टिलेज। ठीक है, इट इज़ नॉट हार्ड लाइक बट गिव्स सपोर्ट टू ऑर्गन्स, हार्ट लाइक बोन, ये ना बहुत ज़्यादा हार्ड बोन तो नहीं होती, लेकिन ये हमारे ऑर्गन्स को क्या करती है? सपोर्ट्स करती है। अब आते हैं मसल्स मतलब मांसपेशियाँ। मेजर पोर्शन ऑफ अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मसल, जो हमारी बॉडी का ज़्यादातर पोर्शन है ना, वो मसल से मिलकर बना होता है। देयर आर 639 मसल्स इन अवर बॉडी, टोटल मसल जो इतनी भी हमारी बॉडी में है ना, वो है 639। सम ऑफ देम आर अटैच टू द बोन्स एंड सम आर नॉट, उनमें से कुछ तो बोन्स से, हड्डियों से जुड़ी हुई है, और कुछ नहीं जुड़ी हुई है। द मसल्स दैट आर अटैच टू द बोन्स आर नोन एज स्केलेटल मसल, देखो वे मांसपेशियाँ जो बोन्स से जुड़ी होती है उनको बोलते हैं स्केलेटल मसल्स, और वे हमारे कंट्रोल में होती है। ठीक है, दे आर इन अवर कंट्रोल, वे हमारे कंट्रोल में होती है। दे आर ऑल्सो नोन एज वॉलेंट्री मसल, और इनको हम वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। स्केलेटन मसल और वॉलेंट्री मसल दोनों एक ही है। ठीक है, और ये दोनों किससे कौन सी मसल्स होती है? वो मसल्स जो बोन्स से जुड़ी होती है। द अदर आर नोन एज इनवॉलेंट्री मसल, इसके अलावा जो मसल्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स। एज दे आर नॉट इन अवर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। दे आर टू काइंड्स, कार्डिक एंड स्मूथ मसल, हमारे यहाँ ना हम में ना 2 तरह की और मसल्स होती है, एक कार्डिक और स्मूथ। ठीक, जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती है ना, वो भी 2 तरह की होती है, वो होती है एक कार्डिक एक स्मूथ। कार्डिक कौन सी होती है? मतलब हार्ड वाली, और स्मूथ मतलब जो ईजी वाली। ओके, तो हम इसको पढ़ते हैं। वॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती है? अभी हमने पढ़ा है वॉलेंट्री मसल्स जो बोन से कनेक्ट होती है। दे हैव स्ट्रिप्स एंड अटैच टू द स्केलेटन विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स, तो ये टेंडन्स की मदद से स्केलेटन से जुड़ी होती है। मसल्स एंड बोन टुगेदर मेक्स अस मूव, तो मसल्स और बोन मिलके हमें मूव करने में हेल्प करते हैं। और इनवॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती है? 2 तरह की होती है, कार्डिक और स्मूथ। कार्डिक कौन सी होती है? दीज आर फाउंड इन ओनली इन हार्ट, जो कार्डिक मसल्स होती है ना, वो सिर्फ हमारे हार्ट में मिलती है। दीज मसल्स नीड कंडीशनल सप्लाई ऑफ एनर्जी, इन मसल्स को एक जो एनर्जी होती है ना, स्पेशल एनर्जी चाहिए होती है, एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी, और लगातार एनर्जी चाहिए होती है। एज दे हैव टू वर्क विदाउट रेस्ट, और ये बिना रेस्ट के काम करती रहती है। ठीक है, तो ये हमारी कहाँ होती है? हार्ट में। हमारा हार्ट ही बिना रुके काम करता रहता है जब तक कि हमारी डेथ नहीं होती। तो इसकी जो मसल्स होती है ना, वो बिना रुके काम करती रहती है कंटिन्यूस, और इसको कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होती है। ठीक है, कंटिन्यूस एनर्जी चाहिए होती है, तो इसको बोलते हैं हम कार्डिक मसल। और स्मूथ मसल्स क्या होती है? आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप बाय दीज मसल, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, जो हमारी आंत वगैरह है, ठीक है, ये सब जो होता है, ये सब होता है स्मूथ मसल से। ठीक, ये हमारे कंट्रोल में, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती, बिल्कुल भी कंट्रोल में होती कि हम इनको कंट्रोल कर ले। ठीक, पेट में दर्द हो जाता है, वो हमारे कंट्रोल में थोड़ी होता है कि पेट में दर्द हो रहा है, तो दीज मसल्स आर नॉट इन अवर कंट्रोल, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है। स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, सो योर चैप्टर इज़ कंप्लीट नाउ। अब आपका ये पूरा चैप्टर की हमने रीडिंग कर ली है, चैप्टर नंबर 6 की। ठीक है, अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप मुझसे ऑनलाइन में पूछ सकते हो, अपने डाउट्स को लिख लेना, बना लेना लिस्ट, उसको याद रखना और मुझसे पूछना। इसके बाद जब हम इसका बुक वर्क करेंगे और इसके क्वेश्चन करेंगे, चेक योर सेल्फ वाले क्वेश्चन भी हम इसके करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। आज की वीडियो में हमको इस वीडियो में ये चैप्टर की रीडिंग अच्छे से करनी थी। आई होप सबको सही से समझ आया होगा, और किसी को कोई भी डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। वो अगली ऑनलाइन वीडियो में आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, सर ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आया, आप ये टॉपिक मुझे दोबारा समझा दो, तो मैं आपको वो टॉपिक ही दोबारा समझाऊंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास। बाय बाय।